अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो सी है बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वो खबर जो सी है वो हमारे भाई बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। वो बांग्लादेश ने आज बहुत बड़ी बात कर दी है। वो ये कि वर्ल्ड कप T20 2026 से बॉयकॉट हो गई, दस्तबरदार हो गई है। जी हाँ, ये किसी आम सहाफ़ी ने बात नहीं की, बल्कि ये एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये खुद बात की है। और ये बात जो सी है वो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही है। इसका बैकग्राउंड देखें तो पिछले दिन जो है वो आईसीसी ने एक वोट्स करवाए। 20 की 20 टीमें वहां पे शिरकत की, उन्होंने वोट्स किए। बस एक वोट जो सा था वो बांग्लादेश के हक में गया, वो था बस पाकिस्तान का। बाकी 18 टीमें ये चाहती थी कि बांग्लादेश को जो सा कि या तो वो भारत में T20 वर्ल्ड कप खेले, या तो वो या इस रिलीज हो जाए, यहाँ से दस्तबरदारी दे दे। इसका बैकग्राउंड देखे तो बस जो से है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन वो जे शाह है, इसलिए वो भी इस चीज़ की हमायत देंगे कि बांग्लादेश या तो खेले या ना खेले। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को भी वो कहते हैं कि नहीं लेके आना, और वहाँ पे सहाफ़ी जो से वो भी आज़ाद नहीं रह सकते, और ना ही वहाँ पे बांग्लादेश का कोई परचम कोई उठा पाएगा। इसलिए बांग्लादेश जो है वो अपनी वतन की सालमियत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जो से है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बयान दिया है वो उसमें ये कहा गया है कि हम नहीं चाहते थे कि हम इससे दस्तबरदारी दें वर्ल्ड कप से, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि हमारे मैचेस जो से आईसीसी ने किसी और कंट्री में नहीं किया। हम भारत में नहीं खेलना चाहते थे, हमारे या तो श्रीलंका में किए जाते, या तो हम कोई और कंट्री में हमारे मैचेस रख देते। जैसा कि पाकिस्तान हम ही भर रहा था कि हम मैचेस जो से पाकिस्तान बांग्लादेश के वो पाकिस्तान में करवाने के लिए रजामंद है, लेकिन आईसीसी ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। और बांग्लादेश ने कहा कि वैसे तो जो है क्रिकेट वो ओलंपिक्स में जा रही है, लेकिन क्रिकेट का ये हाल है कि उन्होंने 200 मिलियन लोगों की बात को मुस्तरद करते हुए एक टीम को बाहर कर दिया। हम जो है फ्यूचर में भी आईसीसी के साथ कॉन्टैक्ट रहेंगे, लेकिन ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया गया। हम चाहते हैं क्रिकेट के जो सी है वो बढ़े, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और इसमें जो से है मोहसिन नकवी कौन से आपको क्या प्ले रोल करेंगे वो अब आगे अभी 1 घंटा हुआ आएगा जब मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। अभी मोहसिन नकवी का कोई बयान नहीं आया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दी। पहले तो वर्ल्ड कप की तैयारियों को रुकवा दिया, पता नहीं अब हम पाकिस्तान कौन सा वो अब जा रहा है पाकिस्तान खेलने के लिए या नहीं, अब इसके ऊपर खुली स्टेटमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है, ना कि भारत में। अगर भारत में होते तो फिर पाकिस्तान दस्तबरदारी देता, अच्छा लगता। अब इस मुतालिक कोई पता नहीं कि मोहसिन नकवी साहिब जो से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो अब क्या आगे मैसेज देते हैं कि अब वो पाकिस्तान को भेजते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक इलामिया है। फिर हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। हमारे दूसरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अब आपको बता दिया जाएगा 16 रुकनी टीम पर मुश्तमिल होगी। 11 रुकनी टीम जो से होंगे वो होंगे पाकिस्तान के प्लेयर, और 5 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो से बाहर के मुल्क के होंगे, जिन्हें आप खरीद कर अपनी टीम में लेकर आएंगे। टोटल 16 जो से होंगे टीम के ऊपर आपकी मुश्तमिल होगी आपकी टीम। फिर उसके अलावा आपको बता दिया जाएगा प्लेटिनम कैटेगरी के बारे में ऐलान हो चुका गया है। इसमें 1.4 करोड़ की बेस प्राइस होगी प्लेटिनम कैटेगरी की। प्लेटिनियम कैटेगरी में जो से खिलाड़ी हैं उनमें शहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, बाबर आजम है, मोहम्मद नवाज है। फिर उसके बाद अबरार अहमद भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, और दीगर खिलाड़ी भी हैं। अब इनकी बेस प्राइस जो सी होगी वो कोई किसी को रिटेन कर लिया जाएगा, क्योंकि प्लेटिनियम से बस एक को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी सारे रिलीज हो जाएंगे। अब जो बेस प्राइस बताई जा रही है 1.4 करोड़ से शुरू होगी, ये 10 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि एक एक टीम के पास 40 से 45 करोड़ रुपए होंगे जिसमें वो टीम बनाएंगे। ये एक $50,000 यानी कि एक खिलाड़ी का जो सा होगा वो बेस प्राइस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक 4 हमारा आ जाता है पीसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को पाकिस्तान बुला लिया। आपको पता ही है कि डेट्स आ चुकी गई हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस की। 29, 31 और 1 को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस है, उसमें बाबर आजम भी होंगे, क्योंकि वो श्रीलंका की सीरीज नहीं खेले थे, क्योंकि वो बीबीएल में पार्ट थे। लेकिन बीबीएल में उनकी जो सी थी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, मायूस होती, बस 250 आई बाबर आजम के बल्ले से। और बाबर आजम पिछले मैच में भी 0 पे आउट हो गए, और बहुत उससे पहले भी उनके ऊपर तनकीद का सामना करना पड़ा। कभी स्टीव स्मिथ जो से थे वो उन्होंने सिंगल ना लेके दिया, वो भी एक तूफान था। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आता ही जा रहा था। पता नहीं बाबर आजम ने उन्हें कहा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, मुझे तो लगता है बाबर आजम खुद भी नहीं चाह रहे होंगे बीबीएल खेलें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बुला लिया कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाएं, क्योंकि उनका अब सेमीफाइनल बीबीएल का था। अगले मैच में बाबर आजम ने बीबीएल का सेमीफाइनल खेलना था, लेकिन वो छोड़कर पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वो
टीम को ज्वाइन करें, जो सा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच उसमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद हम बहुत बड़ी न्यूज़ आपको बताने लगे हैं, वो ये है कि जो से लाहौर कलंदर के ओनर थे समीर राना और आतिफ राना जो से थे, उनके साथ एक केस था, वो थे फवाद राना का। फवाद राना जो से पाकिस्तान सुपर लीग में पहले 5 सीजन लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके ओनर रह चुके हैं। उनका केस चल रहा था समीर राना और उसके साथ आतिफ राना के साथ, और वो जो से फवाद राना वो जीत चुके हैं अपना केस। अब या तो 2.1 बिलियन रुपीस जो से हैं वो फवाद राना को दिए जाएं, या तो ये पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर जो सी अब 11 होगी उसमें फवाद राना को 51% शेयर दिए जाएंगे, यानी कि ओनरशिप जो से वही होंगे जो 5 सीजन लाहौर कलंदर के साथ ऐसे अटैच थे जैसे वो फैमिली होती है। उनकी वजह से लाहौर कलंदर जानी जाती थी, वो दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करें टॉपिक 6 है हमारे पास, वो है मोहम्मद हफीज के बारे में। मोहम्मद हफीज ने एक स्टेटमेंट दिया, बाबर आजम को मशवरा भी दिया भाइयों, जैसा कि बाबर आजम अब अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी अब ना समझे, वो एक एज अ क्रिकेटर मैं उसे एक मशवरा देता हूं कि वो अब डोमेस्टिक में जाए, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे, क्योंकि बाबर आजम डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते, वो डोमेस्टिक मैचेस से दूर भागते हैं और लीगों को तरजीह दे रहे हैं या तो क्रिकेट को दे रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट को, लेकिन वो डोमेस्टिक को तरजीह नहीं दे रहे। डोमेस्टिक को तरजीह दें और फिटनेस पे काम करें। अगर वहां जाएंगे उनका एक जो है कि एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा और तजर्बा ज्यादा होगा और वो उनकी फॉर्म वापस आएगी। और मोहम्मद हफीज ने कहा कि ये बाबर आजम को मैं मशवरा देता हूं कि वो डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्मेंस दे। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है 7, वो है ये है कि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बीसीसीआई ने विराट कोहली के साथ रब्ता किया है। वो कहते हैं कि हम आपको 2026 में खेलते हुए हम चाहते हैं कि आप खेलें T20 2026 में। अब ये विराट कोहली के ऊपर है कि विराट कोहली खेलते हैं या नहीं, अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है। फिर उसके बाद हम अगली बात करें बाबर आजम और साइम अयूब के बारे में। आपको पता ही है कि वो दोनों खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी में होते हैं, जो दोनों प्लेटिनियम कैटेगरी में, मोहम्मद हारिस भी प्लेटिनियम कैटेगरी में है। आपको पता है कि बाबर आजम, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बाबर आजम और साइम अयूब दोनों नहीं चाह रहे कि हम पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर को रिप्रेजेंट करें, और बाबर आजम जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं सियालकोट स्टैलियंस जो सा नई टीम आई है उसको कप्तान बनूं और उसमें मैं जाऊं, और जो से साइम अयूब है वो चाहते हैं कि मैं हैदराबाद को ज्वाइन करूं और उसका कप्तान बनूं। दोनों चाह रहे हैं पेशावर से हम रिलीज हो जाएं। अब ये फ्यूचर में आप पता चलेगा, थोड़े दिन रह गए हैं, ऑक्शन में पता चल जाएगा कौन रिलीज हो रहा है कौन रिटेन हो रहा है। फिर उसके बाद हम बात करें टॉपिक 10 है हमारे पास, वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनकी टॉप टीम खेल रही थी, वो पाकिस्तान के लिए भी एक अहमियत है। वो देख सकते हैं कि इंडिया की टीम कितनी तगड़ी है। उसमें आप देखें तो 238 का टारगेट उन्होंने न्यूजीलैंड को दिया। शुरू में 2 खिलाड़ी जो से इंडिया के थे वो शुरू में ही आउट हो गए, जो से संजू सैमसन थे और ईशान किशन जो के शुभमन गिल जो से वाइस कप्तान थे, जिनकी जगह वो आए, वो भी आउट हो गए। वहां पे पार्टनरशिप लगी, और पार्टनरशिप तो बस नाम का ही पार्टनरशिप होगी, क्योंकि ये असल में पार्टनरशिप बस कौन सी थी, वो अभिषेक शर्मा की थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो न्यूजीलैंड के बॉलरों को इतना धुलाई कि जहां बॉल आती वो बाहर ही जाती। वैसे तो 32 स्कोर जो से सूर्या कुमार यादव ने भी 18 गेंदों पे किया, लेकिन जो से 84 स्कोर 36 बॉलों पे आए अभिषेक शर्मा के, वो बहुत ही अहमियत के हामिल थे। उसके बाद फिर जैसा कि रिंकू सिंह ने 22 गेंदों पे 40 स्कोर किए, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत अहमियत के हामिल थे। उनका आप मिडल ऑर्डर देखे और हमारा मिडल ऑर्डर देखे, हमारे मिडल ऑर्डर में शादाब खान जो बैट्समैन है, उनके ऊपर इंसार करें। उनके मिडल ऑर्डर में रिंकू सिंह है, उसके अलावा फिर और भी दीगर खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या, इतना स्ट्रॉन्ग उनका ऑलराउंडर। हमारे पास कौन से ऑलराउंडर, उनके पास कौन से ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड खेलने आए तो आपको बताएं कि पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने उनके पहले खिलाड़ी कॉनवे को आउट कर दिया। दूसरे ओवर में फिर हार्दिक पांड्या ने फिर नया खिलाड़ी रॉबिनसन था, वो उसको भी आउट कर दिया। उनकी टीम एक बार बैठ के भी मार्क चैपमन ने फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप की। फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन 74 स्कोर पे वो भी आउट हो गए, और चैपमन भी 34 एक स्कोर करके वो भी आउट हो गए। और जब डैरिन मिचेल आए उसमें 3-4 ओवर रह चुके थे, लेकिन 198 पे 98 स्कोर ही कर सके 5 खिलाड़ियों के नुकसान, और 48 स्कोर से जो है वो इंडिया जीत गई। फिर आखिरी हम बात आपसे कर रहे हैं वो है कि हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ के बारे में बात की जाए तो जो से कप्तान कोच हैं पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि हारिस रऊफ को ना लेकर जाया जाए, उनकी जगह बल्कि या तो अब्बास अफरीदी को लेकर जाया जाए या तो जमान खान को, क्योंकि ये दोनों डेथ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लेकिन आकिब जावेद की बात की जाए, वो चाहते हैं कि हारिस रऊफ के जैसा जाया जाए। आकिब जावेद को चाहिए कि वो एक पाकिस्तानी होकर समझे, वो लाहौर कलंदर के सिर्फ कोच होकर
लेकर ना सोचे। वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेरिट पे जो सी है वो सिलेक्शन करें। उन्होंने पहले चैंपियन ट्रॉफी में ऐसी एक हरकत की हुई है, और उस वक्त हर पूरा पाकिस्तान कहता था कि सपिंदर को लेकर जाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 जो से पार्ट टाइम बॉलर को लेकर जाएंगे। वो उन्होंने उस वक्त भी बात नहीं मानी, इस वक्त भी ना मानी जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी बात होगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये अगर आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा